हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे इस चैनल पे स्वागत है। हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर का ट्रिग्नोमेट्री कर रहे थे। इसमें कुछ प्रॉब्लम जो हाइपरबोलिक फंक्शन पे डिपेंड था, ठीक है। उसमें कुछ और प्रॉब्लम आपके सामने लाया हूँ, उसको देखें। ये ट्रिग्नोमेट्री खासकर उन स्टूडेंट के लिए है जो बीएससी फर्स्ट ईयर में गोरखपुर यूनिवर्सिटी, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी या पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं। उनके लिए अन्य स्टूडेंट के लिए भी है ये, परंतु अन्य यूनिवर्सिटियों में हो सकता है फर्स्ट ईयर में ना हो, सेकेंड ईयर में हो, ठीक है ना। लेकिन ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी का जो ग्रेजुएशन का सिलेबस है वो कॉमन हो चुका है, तो कहीं न कहीं आपको ये हेल्पफुल होगा। इस क्वेश्चन बहुत ही आपकी यूनिवर्सिटी का पूछा जाता है। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर इसका सलूशन देखते हैं। आइए, इफ tan x by equal to tan hyper x by 2, prove that cos x into cos hyper x equal to 1। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में 3 पार्ट है। इफ tan अल्फा प्लस आयोटा बीटा इक्वल टू x प्लस आयोटा y, प्रूव दैट x उसका y उसका 2x cos 2 अल्फा इक्वल टू 1, x उसका y उसका 2y cot हाइपर 2 बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, x cot 2 अल्फा प्लस y cot 2 बीटा इक्वल टू 1, ठीक है ना। इसको हम इरेज कर सॉल्व करेंगे कि थोड़ा इरेज, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं। हम इसका क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स बाई 2 इक्वल टू tan हाइपरबोलिक स्क्वायर बाई, ठीक है स्टूडेंट। अब मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई -1, ठीक है स्टूडेंट। मल्टीप्लाई यहाँ पे -1 कर देंगे, ये हो जाएगा माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 इक्वल टू माइनस tan स्क्वायर बाई 2, ठीक है स्टूडेंट। अब यहां लिखेंगे एडिंग बोथ साइड 1, बोथ साइड में 1 ऐड कर देंगे। ये माइनस है, ये इक्वल है, यहां हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस tan एक्स बाई 2, ठीक है स्टूडेंट, क्लियर। अब यहां से हम यहां पे आते हैं, यह एक बार और यहां पे इसको साइन का सूत्र तोड़ दीजिए, एक्स बाई 2 अपॉन cos स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। ये हो जाएगा 1 माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई 2 अपॉन cos हाइपरबोलिक एक्स बाई 2, ठीक है स्टूडेंट। यहां से यहां आते हैं, ठीक है। इसको जरा सिंप्लीफाई कर दो, ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है, क्लियर, अपॉन cos स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक। एक मिनट स्टूडेंट, और ये हो जाएगा आपका, ये वाला पोर्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका cos हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर बाई 2 अपॉन cos हाइपरबोलिक एक्स बाई 2, ठीक है। इसको हम ले लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, क्लियर। ये आपका क्या होगा, अब लिख भी लेते हैं थोड़ा सा, अभी फर्स्ट नहीं लेते हैं, अभी फर्स्ट नहीं लेते हैं इसको।
ठीक है ना। अभी फर्स्ट ले लेंगे, ये क्या होगा cos x अपॉन cos x बाई, ये हो जाएगा 1, ये 1 होता है 1 अपॉन cos x बाई, क्लियर, दिस इज फर्स्ट। अभी आपने माइनस करके यहां पे 1 ऐड कर दिया है, ठीक है ना। अब इसी माइनस को प्लस कर देंगे, ठीक है। तो आपका यहां से स्टेप यहां पे आएगा, ठीक है ना। अब इसी माइनस को हम प्लस कर देंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ध्यान दीजिएगा। अब इसी माइनस जो माइनस है इसको मल्टीप्लाई बाई -1 दोबारा कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अगेन मल्टीप्लाइंग बाई -1, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा। फिर से लिख देते हैं, ठीक है। अगेन एडिंग both side by 1, the 1 plus tan square x by 2 equal to 1 plus tan, क्लियर। इसको अपन माने नहीं, ठीक है ना। फिर स्टेप को ऊपर बढ़ते हैं, ऊपर इरेज कर देते हैं, यहां से यहां स्टेप जाता है, यहां से स्टेप ऊपर जाता है, ऊपर इरेज कर देते हैं। ध्यान रखिएगा उस सिचुएशन में हमने जो माइनस मल्टीप्लाई किया है प्लस करने के लिए, फिर हमने दोबारा माइनस किया था, माइनस में प्लस हो गया है यहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा। ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स वाई। अब जानते हैं 1 प्लस tan में थीटा इक्वल सेक थीटा, और ये हो जाएगा आपको क्या 1 प्लस tan हाफ एक्स बाई 2, ठीक है ना। ये आप ऐसे ही बना सकते हैं, या ज्यादा कंफ्यूज होते हैं 1 प्लस कॉस हाइपोलिक एक्स बाई 2, ठीक है, क्लियर। अपान यहां पे 1 रहेगा, यहां पे 1 है, ध्यान दीजिएगा, ये साइन हाइपोलिक एक्स बाई 2, ठीक है, ठीक है ना। तो यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इक्वल टू साइन हाइपोलिक एक्स बाई 2 प्लस कॉस हाइपोलिक एक्स बाई 2 अपान 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 सॉरी ब्लंडर मिस्टेक हो गई, सॉरी। ये तो ठीक है, tan है तो यहां पे 1 प्लस साइन हाइपोलिक एक्स बाई होगा ना, सॉरी, अपॉन कॉस हाइपोलिक एक्स बाई 2, सॉरी ये जरूर हो गया। ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, इसको आप एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा कॉस हाइपोलिक एक्स बाई 2 प्लस साइन हाइपोलिक एक्स बाई 2 अपॉन कॉस हाइपोलिक एक्स बाई 2। ये क्या होता है, ये होता है कॉस हाइपोलिक एक्स का फॉर्मूला है, और ये है आपका कॉस हाइपोलिक एक्स बाई 2, ठीक है। तो ये इक्वेशन हो गया नंबर 2, ठीक है, ये इक्वेशन हो गया नंबर 2। अब लिखेंगे डिवाइडिंग नंबर 1 बाई नंबर 2, तो इसमें इसका डिवाइड करेंगे आप, ये 1 सेक स्क्वायर है, ये कॉस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, यहां हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है ना, क्लियर। क्लियर, और ये हो जाएगा 1 अपान कॉस हाइपोलिक एक्स बाई 2 अपान कॉस एच एक्स अपान
cos हाइपरबोलिक एक्स वाई। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से हटा देते हैं, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos x √1 cos हाइपरबोलिक एक्स। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा cos x इंटू cos हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू 1। स्टूडेंट थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हुआ हो तो वीडियो को रिवर्स करके एक बार देख लीजिएगा, सारा क्लियर हो जाएगा। हमने जो भी दिया हुआ है उसको हमने स्क्वायर कर दिया, माइनस से मल्टीप्लाई करके एक बार 1 ऐड कर दिया, फिर दोबारा माइनस से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव बना के माइनस में दोबारा मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव बन जाएगा, दोबारा मल्टीप्लाई करके हमने पॉजिटिव फिर 1 ऐड कर दिया, दोनों में डिवाइड कर दिया फर्स्ट और सेकंड में। ये आपका रिजल्ट है, बहुत ही आसान है। दोबारा क्वेश्चन दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में डालिएगा, ठीक है। फिर आते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है tan अल्फा बीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा, ठीक है। सिमिलर हम लिख सकते हैं, या माइनस करेंगे या माइनस हो जाएगा, tan अल्फा माइनस आयोटा बीटा इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा। ठीक है, अब हमें निकालना है tan 2 अल्फा, तो इसको लिख सकते हैं tan। इस तरह का क्वेश्चन हमने किया है, इस तरह क्वेश्चन हमने किया है। ये इसको अल्फा प्लस आयोटा बीटा ऐड कर देंगे, माइनस आयोटा ऐड कर देंगे। ये a है और ये b, ठीक है। tan अल्फा प्लस आयोटा बीटा प्लस tan अल्फा माइनस आयोटा बीटा 1 माइनस tan अल्फा प्लस आयोटा बीटा इंटू tan अल्फा माइनस आयोटा। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके जस्ट ऊपर चलते हैं, इसको हटा देते हैं। यहाँ पे tan 2 अल्फा लिखते हैं, यहां से ऊपर चलेंगे। tan 2 अल्फा इसकी वैल्यू क्या है, x प्लस आयोटा वाई फर्स्ट, इसका x माइनस आयोटा वाई अपान 1 माइनस x प्लस आयोटा वाई, x माइनस आयोटा वाई। ठीक, इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। tan 2 अल्फा ये 2x यहाँ मल्टीप्लाई 1 माइनस जो जगह x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और ये tan ये 1 इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा और इसको इधर उलट देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 2x का 2 अल्फा, ठीक है। सबको उधर लेकर जाएंगे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर उधर, और इधर है ही 2x का 2 अल्फा, और इसको इधर -1 कर 2। फर्स्ट प्रूफ इज हेल्स फर्स्ट प्रूफ। ये माइनस उधर करिए चाहे इधर करिए, बातें करिए, रिजल्ट में उधर है तो हम उधर ही कर देते हैं, ठीक है। इक्वल टू +1 कितना है, हमने cot अल्फा उधर कर दिया, ठीक है। अब हम दूसरा प्रूफ इसी तरह करेंगे, दूसरा वाला, पहला तो हो गया, दूसरा करेंगे, और दूसरा को हाइपरबोलिक भी लेंगे, ठीक है। दूसरा इसमें क्या है, इसको लिख देंगे tan 2 आयोटा बीटा, इसको लिख देंगे tan आयोटा बीटा प्लस आयोटा बीटा। इसमें अल्फा सब्ट्रैक्ट करेंगे, tan
अल्फा प्लस आयोटा बीटा और यहाँ पे प्लस आयोटा बीटा माइनस अल्फा। इसको कर लेंगे tan अल्फा प्लस आयोटा बीटा फर्स्ट और सेकेंड कॉमन लेंगे अल्फा माइनस आयोटा। ये a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए। a माइनस b क्या होगा? tan अल्फा प्लस आयोटा बीटा tan माइनस tan b tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan ठीक है स्टूडेंट, क्लियर आ रहा है? देख रहे हैं। अब इससे ऊपर चलेंगे, इसको इरेज कर देंगे। इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू x प्लस आयोटा वाई माइनस x माइनस आयोटा वाई अपॉन 1 प्लस आयोटा वाई x माइनस आयोटा। ठीक है, क्लियर? इसको बाहर लेंगे तो आयोटा tan h 2 बीटा। ठीक है, ये कैंसिल होगा 2 आयोटा y अपॉन 1 प्लस h स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई हुआ, आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा tan 2 आयोटा 2y अपॉन 1 अपन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। ये इधर मल्टीप्लाई, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, इधर ला देंगे तो tan का क्या हो जाएगा? काट हो जाएगा। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 2y कॉट h 2। ठीक है, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y कॉट h 2 बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये हो गया दूसरा। ठीक है, क्लियर? ये हुआ दूसरा प्रूफ हो गया। अब ये तो दूसरा था, पहला क्या प्रूफ किए हैं? पहला प्रूफ आप क्या किए हैं? पहला आप प्रूफ किए हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 y, ठीक है, प्लस 2x काश 2 अल्फा इजिकल टू 1। ये पहला। ठीक है, अब पहले में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 1 2 माइनस, पहले में दूसरा सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। यहां सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या बचेगा? उधर माइनस जाएगा, ये x कैंसिल हो जाएगा, y ये हो जाएगा आपका 2x का 2 अल्फा, ये प्लस 2y का 8 है बोले 2 बीटा। ठीक है, और यहाँ पे चूंकि माइनस जाएगा उधर, तो 1 में -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 ही होगा। जैसे 1 माइनस सब्ट्रैक्ट 1 करेंगे तो 1 प्लस 1 2 ही होगा, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां पे जाएगा x का 2 अल्फा प्लस y का 8 हाइपोलिक 2 बीटा इक्वल टू 1। देख रहे हैं कितना आसानी से हो जा रहा है। ठीक है, आप मेरे वीडियो को अगर एक बार देखने से समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट जरूर डालिए, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा। ठीक है ना? आने वाले वीडियो में मैं सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का बहुत जल्दी ही गोरख यूनिवर्सिटी, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, जो भी कॉमन यूनिवर्सिटी होगा मैं बहुत जल्दी शुरू करने वाला हूँ। ठीक है ना? तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है ना? और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।